नामकाचे प्रकार बघणार आहोत। तर सर्वनाम म्हणजे काय? सर्वनाम मतलब वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में तो जो और उसे ये दोनों संबंध स्पष्ट कराते हैं। वह आदि शब्द। अब सर्वनाम के भेद में एक और प्रकार है, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही सीधा साधा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ किसी, कौन, आदि शब्द। अब हमने आज सर्वनाम के भेद देखे, कल हम क्रिया के भेद देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई हो। अब आप इस विषय के घर में प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ आपको प्रश्न लिख के देती हूँ। मैंने आपको कुछ प्रश्न लिख के दिए हैं। प्रश्न पहला, सर्वनाम के भेद लिखिए। उसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न अपने आप, दूसरा कौन, तीसरा कुछ, चौथा इससे, पांचवा महीने। मैं आपको पहला प्रश्न सॉल्व करके बताती हूँ। अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप बाकी के सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करें। पहला वह, दूसरा तुम, तीसरा उन्हें, चौथा कौन, पांचवा मैंने। पहला वह एक कुशल नाविक है। इसमें वह एक कुशल नाविक है। प्रश्न तीसरा, सर्वनाम शब्द लिखिए। जैसे कि वह, मैं, तुम, ऐसे अनेक और भी कुछ बताए थे मैंने। वो जैसे वह, मैं, तुम, तुम्हें, उन्हें, हम, हमें, मुझे, वे इत्यादि शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।